नमस्कार दोस्तों, आईडीबीआई बैंक में जो एग्जीक्यूटिव की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब खुली हुई है और साथ में अगर किसी को ये कोर्स करना हो जिसका नाम आप सभी जानते हैं। ये कोर्स क्यों करना ज़रूरी होता है? जैसे कि पीजीडीबीएफ, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का ये डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस 2022-23 के लिए। जो इसको कंप्लीट कर लेता है वो इसमें फिर असिस्टेंट मैनेजर लगता है ग्रेड ए पर, है ना। और आप इसकी महत्ता जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, बॉन्ड क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, है ना, जो कि एक्सटेंड हो सकता है, 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जब आप इसको अगर मान लो एक्सटेंड होते होते किसी ने 3 साल बिता लिए तो फिर उसके बैंक में रास्ते खुल जाते हैं, है ना, परमानेंट होने के, है ना, परमानेंट होने के रास्ते खुल जाते हैं, ये भी बता दूं आपको, है ना। और ये सब चीज़ दोस्तों होगी जब आपका हर साल एसएस होगा और लगेगा इन्हें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो ये आपको कर देंगे, है ना। तो उससे बेफिक्र रहिए। और परमानेंट होने के बाद सर पोस्ट क्या लगेगी? यही वाली जो लगेगी जो आप कोर्स करने की बात करोगे, है ना। यानी आप भी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत ध्यान सुनेंगे। तो एक तरीका तो क्या है कि भैया या तो आप एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर्म भर दीजिए या तो आप एडमिशन ले लीजिए इनके पीजीडीबीएफ में, है ना। ये किस किस यूनिवर्सिटी से करवाएंगे वो हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप समझ गए। और याद रखिए 17 जून इसकी लास्ट डेट है ना। 3 जून यानी कि आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। तो आज ही के आज ही मैंने वीडियो बना दिया है, ये स्टार्ट है इसका, ठीक है। और इसका आपको जो एंड है वो मिल जाएगा 17 जून को, ठीक दोस्तों, 2022। दोनों के पेपर अलग अलग दिन होंगे, यही बता दूं मैं आपको। जो पेपर है ना, जो पेपर है किसका, ये एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का है जो ये 9 जुलाई के आसपास ये रखेंगे, यानी ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें जो पेपर होना है आपका कौन सा वाला, ये पीजीडीबीएफ, इसमें एडमिशन के लिए ये करीब मुझे लगता है कि 17 जुलाई के आसपास है। और मैं कंफर्म करके आपको भी बता दूंगा, ठीक है। इसमें सब कुछ है ना। फीस वगैरह जैसा कि आपको पता है 200 रुपये की फीस जो है ना, 200 रुपये की फीस है। ये कुछ बातें पहले बता दूं ताकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 200 रुपये की फीस जो है ये आपको देनी है एससी को, ये देनी है एसटी को, पीडब्ल्यूडी और, है ना, और एक्स्ट्रा। और बाकी जो बच गए उन सबको 1000 रुपीज़ फी पे करनी है। जैसे कि आपका बच गया जनरल, आपका बच गया ईडब्ल्यूएस, आपका बच गया ओबीसी, तो इनके लिए दोस्तों जो फीस है वो है 1000 रुपये, ठीक है। तो इतनी सारी बातें कुछ मैंने आपको बता दी, उम्र वगैरह और क्या पढ़ना है आपके पेपर में क्या आएगा वो हम सारी बातें अभी करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, पीजीडीबीएफ कितने साल का कोर्स है, कितना पढ़ना पड़ता है, कहाँ पढ़ना पड़ता है, सारी बातें होगी, ठीक है भाई। और सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, है ना, कितनी स्टेज रखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बढ़ने से पहले आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा दीजिए और बेल आइकन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत मिले। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने वीडियो बनाया और आपको 1 महीने के बाद मिल रहा है, क्योंकि ये पेपर, ये ज़िंदगी का सवाल है, कैरियर की बात है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है ना, मैं सिर्फ जल्दी से जल्दी यानी कुछ मिनटों में ही सारा एक्सप्लेनेशन आपके लिए पूरा पीडीएफ पढ़ता हूँ मैं। आपको येलो येलो दिखेगा अभी पूरा ऊपर से नीचे तक। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो सारी बातें मैं करता हूँ। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे मैंने सारे वीडियोस के लिए कुछ ना कुछ बोल के रखा, मतलब बहुत शॉर्ट में उनको समझाया हुआ है ना, कैसे सब सब क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ मैं बता देता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो बस इसीलिए दोस्तों मुझसे जुड़िए, क्योंकि देखिए मैं इस चैनल को मजाक मस्ती के लिए बिल्कुल नहीं खोला है कि मैं यहाँ पर आऊँ और कुछ भी मजाक मस्ती करके निकल जाऊँ, नहीं, यहाँ पर सीखने के लिए। आपको पता दोस्तों आज ही इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, मैं थोड़ा सा शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। और वो एक वुमेन का था, एक लेडी का था। उसने सिर्फ इतना बोला, सर मैं शादीशुदा हूँ और मैं कहीं जा नहीं सकती। आप सुनिए, ये सब आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो भी लड़कियां, जो भी फीमेल मुझे सुन रही हैं, और लड़कों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी बहनें होंगी जिनके मन में ये बातें हो सकती हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान सुनिए दोस्तों, क्योंकि देखिए इन पर कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो उसका मैसेज ये है, सर मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है और मुझे जॉब भी करनी है, क्योंकि मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, है ना। बात डिग्निटी की है, बात रिस्पेक्ट की है ना, जो सोसाइटी हमें देती है। भाई देखो, जो काम करता है उसकी एक अलग इमेज होती है, ये अब आप समझ चुके होंगे आज जिस एरा में रहते हैं। आज रूढ़िवादी सोच रखने से कुछ मतलब नहीं है। आज आपने देखा होगा हर घर लड़की को पढ़ा रहा है, उठ चुके हैं, ठीक है। हाँ, जॉब भी करवाना शुरू कर दे तो अच्छी बात है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है शादी के बाद। कई सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो भैया जॉब ही नहीं करवाना चाहते, नहीं भाई मैं कमाता हूँ तो मैच करो, नहीं। ये बात इसकी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बात इसकी है कि उसको तब भी तो हाथ फैलाना पड़ रहा है ना, वो आप पर आश्रित ही है ना। उसे आश्रित मत रखिए। जब वो इंडिपेंडेंट होगी तो वो आपसे ज्यादा प्यार करेगी।
कोई भी आप मुझे बताओ, चिड़िया कब अच्छी लगती है? पिंजड़े में ना, पिंजड़े में तो अच्छी नहीं लगती साहब। उसे खुला होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुलती है, आसमान में उड़ती है, तभी वो बहुत सुंदर लगती है और तभी तो आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। आसमान की रौनक तभी तो है जब उसमें चिड़िया उड़ रही हैं। अगर सबको कैद कर लेंगे तो कहाँ आसमान दिखेगा साहब? आसमान देख के क्या करोगे आप? है ना? तो उसकी ब्यूटी इस मामले तो कहने का मतलब है दोस्तों, तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सर कोई भी जो घर से काम कर सको ऐसा कुछ बता दीजिए, है ना? तो मतलब एक तरह से फ्रीलांसर के लिए वो काम करना। तो मैंने उनसे कहा कि आप फ्रीलांसर की किसी वेबसाइट पर जाइए और काम कर लीजिए ऐसे। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही तो कोई नहीं है जो कि घर बैठे आपको मिल सके, है ना? तो फिर भी मैंने उनसे एक बात कही है, आप तो जो भी करें पूरे दिल से करें, है ना? आपका अगर दिमाग में है कि मुझे घर बैठे नौकरी चाहिए तो आपको मिलेगी, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और दोस्तों जो बाहर निकल सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके पास फ्रीडम है, अभी वो सब कुछ कर सकती हैं, तो भैया आपके सामने अपॉर्च्युनिटी है। अब आप ये मत सोचना सर मैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करूँ नहीं करूँ, बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ तो करिए। यहाँ देखिए, एक इंसान आज जी रहा है तो एक होप ही तो है। क्या आप ये होप नहीं पाल सकते कि 3 साल के बाद मेरा परमानेंट हो सकता है? मैं कहता हूँ कि आप में से कई लोग का सिर्फ 1 साल में टर्मिनेट हो सकता है, आप नहीं अच्छा कर पाए तो आपको हटाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी रास्ते बंद हो गए और रास्ते खुलेंगे, रास्ते ही रास्ते होते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप शुरुआत ही ना करें। एक डर के कारण कि कहीं 1 साल के बाद नहीं हुआ तो, ठीक है? ये भी तो सोच सकते हो कि हो गया तो हो गया तो परमानेंट तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? और नहीं हुआ तो भी ये भी याद रखिए कि नहीं हुआ तो भी हमारे पास और भी ऑप्शन है। ये एटीट्यूड कि मेरे पास रास्ते हैं, आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी बात पर मैं आगे शुरू करता हूँ। तो ये ज़रूरी थी बातें जो बोलनी थी। अब अच्छा एक बात याद रखनी है आपको, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई मत करिएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी पोस्ट है जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1044, और जो कोर्स है हमारा पीजीडीबीएफ, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए लगा दिया जाएगा। इसकी 500 सीटें खाली हैं। फिर आप कैटेगरी वाइज इन्हें देख सकते हैं कि जनरल की कितनी, ये सब आप देख लेना, ये मैं पूरा शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जरा डेट ये रही। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एग्जीक्यूटिव का जो पेपर है दोस्तों वो 9 जुलाई को रखा गया है, और वहीं पर जो आईडीबीआई बैंक का पेपर है वो 23 जुलाई को रखा गया। तो वो 17 की जगह 23 कर लेना, सही कर लेना। 17 जून लास्ट डेट है, 3 जून से आज से ये फॉर्म खुला है टुडे, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एज की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम 25 है। और आईडीबीएफ ये कोर्स करने के लिए बैंक एंड फाइनेंस का आईडीबीआई के अंदर में 21 साल मिनिमम, 28 साल मैक्सिमम। ठीक है, किसी को देखना हो कि मैं 25 साल का हूं कि नहीं हूं, तो आप इनकी डेट ऑफ बर्थ से मिलाना। ठीक है, इनने बोला है कि कोई भी बंदा 2 अप्रैल 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो कि अगर आप सपोज करो कि 1 अप्रैल 1997 के हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 2 अप्रैल 1997 को, तो आप एलिजिबल हो। समझ गए? और यहां पर देख लीजिए कि आप 1 अप्रैल 2002 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप बहुत छोटे हो गए। वही सेम यहाँ पर भी दोस्तों, तो इस तरह से इसे देखा जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है और कुछ भी नहीं मांगा गया है, और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, डिप्लोमा के बाद अगर आपने लेटरल एंट्री लेकर के ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो इसकी क्या चीज़ें वो ध्यान सुन लीजिए। आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे 1 साल तक, मैंने आपको बता दिया था, जो कि ईयर टू ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल पबजी की तरह। तो 2 साल के लिए और आप रह सकते हो वहाँ पे। तो 1 साल ये, 2 साल ये हो गए, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगी तब। असाइनमेंट जो भी आपको दिए गए हैं, सर्टिफिकेशन सारा कुछ, अवेलेबिलिटी हर चीज़, अगर और वैकेंसी की अवेलेबिलिटी रही तो रहेगा। और आप जैसे 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो ऐसे इंसान को असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट में रख दिया जाएगा और परमानेंट भी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन कितना है वो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर, कि इतनी इतनी तनख्वाह है भैया, है ना, 29,000 पर मंथ। अगर आप पहले साल तक रहे, भैया किसके लिए हो रही बात, जब आपने ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एग्जीक्यूटिव आप सिलेक्ट हो गए, है ना, पूरी तरीके से, तो आप जब पहले साल काम करेंगे तो हर महीने आपको 29,000 मिलेंगे। आपका काम बहुत अच्छा लगा और आपको दूसरे साल के लिए रोक लिया गया, तो दूसरे साल आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, 2,031,000 पर मंथ मिलेगी। और तीसरे साल अगर आप रुके रहे तो आपको 34,000 पर मंथ मिलेगी, और इसके बाद तो आप फिर डायरेक्ट परमानेंट हो जाएंगे। ये आपके टेम्परेरी था अब तक, और जैसे 3 साल कंप्लीट हुआ तो आप उसमें चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और कहीं पर भी किसी भी जगह आपको पोस्ट किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये कोर्स करेंगे पीजीडीबीएफ, उनका क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको कोर्स करवाया जा सकता है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड से, या फिर बेंगलुरु एंड निटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से, कहीं से भी कराया सकता है, ग्रेटर नोएडा, है ना। इसमें क्या है कि ये ट्रेनिंग देंगे आपको बैंकिंग और फाइनेंस की, ये आप समझ गए होंगे। 1 साल का कोर्स है दोस्तों, ये जो चीज़ होती है ये 1 साल का कोर्स है।
ठीक है, 1 साल का कोर्स आपको करना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। कंप्राइजेज 9, अब देखिए 1 साल में इसमें क्या है कि 9 महीने तो आपकी क्लासरूम स्टडी रहेगी और 3 महीने जो है आपका इंटर्नशिप कराएंगे, बैंक में ही करवा देंगे ये, ठीक है। 3 महीने का आपका इंटर्नशिप रहेगा, ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो 1 साल इस तरह से बांटे गए, 9 महीने क्लासरूम की स्टडी है और 3 महीने इन्हीं बैंक में, आईडीबीआई की बैंक में ऑफिस में इंटर्नशिप के प्रोग्राम आपका करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका कंप्लीशन होने के बाद इसमें आपको रख दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें खास बात है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप अपने जोन से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप भैया गुजरात से आते हो, तो आपका जोन कौन सा हुआ, अहमदाबाद, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब आपको अगर नौकरी कहीं चाहिए तो आप अपनी जगह पर नौकरी कर सकते हो, ये इसमें साफ साफ कहा गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो कोई मध्य प्रदेश में है, भोपाल में रहता है, तो भोपाल जोन चुन ले, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का उसके पास, अब जब आप अपने गढ़ को चुनेंगे तो आपके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए। कर्नाटका वाले, केरला वाले अपना डोमिसाइल दिखाएंगे, चंडीगढ़ वाले, तो इतने सारी चीजें यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम की मैं फीस बता दूं, जो ये PGDBF कर रहे हैं, इनका जो फीस है, कोर्स का फीस है, वो 3,50,000 रुपए है, ठीक है। साल भर का कोर्स का इतना है भैया, तो याद रखना, इसमें सब कुछ है दोस्तों। इसमें कोर्स की फीस भी इंक्लूड है, आपका लॉजिंग, बोर्डिंग यानी रहना खाना सब कुछ, सारी चीजें इनकी तरफ से रहेगा, तो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई चाहे तो लोन लेकर के आईडीबीआई से, बैंक से लोन लेकर के ये काम कर सकता है, ठीक है। और इसके दौरान आपको देखो, आपको सिर्फ इतना नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, शुरू के 9 महीने तो आपको कहाँ रहना है, 1 साल के प्रोग्राम में 9 महीने तो आप क्लासरूम में रहेंगे, तो इस दौरान आपको 2500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा भी, तो आप परेशान मत हो, ठीक है। और जैसे ही आप 9 महीने खत्म करके इंटर्नशिप करोगे ना बैंक में, तब आपको 10,000 रुपये महीना देंगे, और फिर इसके बाद तो आपको परमानेंट बना लिया जाएगा, और तब आपकी सैलरी होगी 36,000 रुपये पर मंथ, जब आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। तो कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव भी असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए 3 साल का रास्ता है। और जो पीजीडीबीएम कोर्स करते हैं, पीजीडीबीएफ कोर्स करते हैं, तो उनके लिए 1 साल का रास्ता है ना। और उसमें भी उनको स्टाइपेंड तो मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। और जब सब कुछ सही रहा तो आप 36,000 रुपये की तनख्वाह पाएंगे अपने हर साल, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर सिलेक्ट हो गए तो क्या असिस्टेंट मैनेजर बन गए? नहीं, इसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। जैसे ही आप पास कर लोगे, है ना, जैसे पीजीडीबीएफ का 1 साल का कोर्स कर लिया और 3 साल आपने एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रह गए, तो इसके बाद अब आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन का पीरियड सर 1 महीने है, जो कि बढ़ाया जा सकता है 2 साल तक, अगर देखा जाएगा कि कैसी रिपोर्ट आ रही है। सर बॉन्ड वगैरह क्या है भैया? 3 साल का आपका मिनिमम बॉन्ड है दोस्तों, ठीक है। तो 2 रास्ते होते हैं, या तो आप बॉन्ड दे दीजिए, या तो आप 3 साल का बॉन्ड साइन कर लो कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर बॉन्ड साइन, या तो दूसरा रास्ता होता है कि 2 लाख रुपए जमा कर दो, ठीक है। या तो आप 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, या तो 3 साल का बॉन्ड कर लीजिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो बताई गई ये बातें। सर सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, और फिर होगा आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल, यानी कि मेडिकल होगा। तो यानी पहले रिटर्न करवा लिया, फिर डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, और फिर आपका हो गया रिक्रूटमेंट। देख लो, कोई बड़ी बात ही नहीं है दोस्तों, कोई वाइवा इंटरव्यू कुछ रखा नहीं गया है ना। लेकिन इंटरव्यू कहाँ रखा गया, अब यहाँ देखना। जैसे ही अब आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये जो 3 स्टेप थे, है ना, ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये था एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन अगर किसी को कोर्स करना है पीजीडीबीएफ वाला, तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट तो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो है, लेकिन अब इंटरव्यू भी है, और फिर इसमें मेडिकल भी है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब बात करते हैं सर ओटी, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट यानी रिटर्न टेस्ट का जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 200 मार्क्स का है टोटल, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200 क्वेश्चंस भी हैं। तो 200 क्वेश्चन, 2 घंटे, 200 मार्क्स। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, लेकिन इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। तो इसमें क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और आपके बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह है। तो ठीक है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़िएगा, है ना। और आपको चारों के चारों टेस्ट जो है क्वालिफाई करना है ना। और जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, 0.25 कहते हैं। क्वालिफाई कर लोगे तो फिर अगली स्टेज में जाओगे। और ये नेशनैलिटी है, जो कहाँ कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST को जो एज में छूट मिलती है 5 साल की है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को जो मिलती है 3 साल की है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलती है 10 साल की है, ठीक है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, कमीशनड है कहीं पर, तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर कोई दंगों में फंस गया था तो उसे 5 साल की छूट मिल जाएगी, उसको भी 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, अगर आप SC हैं, आप ST हैं, OBC नॉन क्रिमिलियर है, या एक्स सर्विसमैन ही क्यों ना है ना, या फिर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ही क्यों ना आते हो, है ना, आप मतलब कुछ भी करके अगर आपने आरक्षण का फायदा उठाया तो आपको इसकी सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। और डोमिसाइल तो मालूम ही है आपको, डोमिसाइल अगर लगा रहे तो उसका भी जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं बता दूं आपको कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल भी तैयार रहेंगे, और उन सब की फोटोकॉपी भी रहेगी तैयार, और वो अटेस्टेड रहेगी, है ना। अटेस्टेड कॉपी भी आपको तैयार रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सर कहाँ काम आएगा? जब आप रिटर्न निकाल लेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मंगाएंगे
तो ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और ये भी उसमें सब लेके जाइएगा, पूरे 10th 12th हर एक चीज जाएगी। ग्रेजुएशन, अच्छा सर ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ की मान्य है? आपका जो भी ग्रेजुएशन इन्होंने कहा है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से, ये ध्यान सुन लीजिए, इसके पहले की आपकी डिग्री होनी चाहिए, इसके बाद की डिग्री अलाउड नहीं है दोस्तों, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छा सर, तीसरी चीज इसमें ये है कि कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास हो, यानी सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, है ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, ये मैंडेटरी है, यानी डीसीए, पीजीडीसीए ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर आपने कंप्यूटर या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने स्कूल में या कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सब कैसे अप्लाई, और देखिए ईमेल, जब फॉर्म भरे ना तो ईमेल आईडी वगैरह सब रखना। अब दोस्तों देखिए, ये तो कॉमन है, हर बैंक का होता है कि डिक्लेरेशन ये भरना पड़ता है, इसको एक पेपर पे लिख करके, है ना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसको स्कैन करना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप तो सीधे चले जाइएगा ऑनलाइन की दुकान जहाँ पे ये फॉर्म वगैरह भरते हैं, वहां से भरिएगा इसको, है ना, उनको सब पता रहता है। तो ये आपको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, आप घर पे खुद ट्राई मत करिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखिएगा। और ये फीस तो मैंने आपको बताई दी थी किसके लिए कितनी है, और बाकी सबके लिए इतनी है, ठीक है। तो 200 रुपये उनके लिए और बाकी सबके लिए वो हो गया। और इससे जैसी फीस सबमिट करोगे तो एक ई रिसिप्ट जनरेट होगा, उसको निकाल लेना। और ये रहा दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले आना है, इसमें सब कुछ लिखा है। तो एज के लिए ये आपकी 10th और 12th, और कोई भी अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट तो चल जाएगा। एजुकेशन के में आपको 10th 12th सब लगाना है, ऑल सेमेस्टर देखो लिखा हुआ है, जो भी कुछ भी किया है जिंदगी में, कोई एक्सपीरियंस है वो लगा दो, है ना। और ये देखो SC ST इन सबको तो अपने भैया लगाना ही है ना। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसको भर रहा है तो उसे एनओसी दिखाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो अपने बॉस से लेकर के आना पड़ता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये। और कोई भी 2 आइडेंटिटी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सब रखना है आपको, लेकर के जाना है वहाँ पे। और ओरिजिनल भी लेके जाना है, और उनकी अटेस्टेड कॉपी, मतलब फोटो कॉपी निकाल के उस पर साइन कर दो तो अटेस्टेड हो जाता है, ठीक है। ये सब करने के बाद ये कुछ सेंटर्स हैं, सेंटर्स मैं बता दूंगा आपको, मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना उसका सेंटर मिलेगा, तो आप कोई एक ही सेंटर भर सकते हैं, याद रखिएगा, इसमें चॉइस सेंटर की नहीं है। जैसे मान लो किसी ने अगर लखनऊ भर दिया तो बस लखनऊ ही भर सकता है और कुछ नहीं भर सकता है। तो आप अपने शहर को देख लो, जैसे भोपाल है तो मध्य प्रदेश वाले क्या करेंगे, वो भोपाल भर दें, ठीक है। तो यही पास पड़ेगा उनको, और क्या, उनकी राजधानी है। चलिए भाई, और भाई कोई भी गलत काम मत करिएगा, यही सब इसमें लिखा हुआ है ना। चलिए सीधे नीचे चलते हैं यहाँ पर। और सारी एप्लीकेशन आपको इंग्लिश में ही भरनी है, ये भी इन्होंने बता दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर आइए, देखिए फोटोग्राफ कितना, सब कुछ आपको बताता हूँ। जो फोटोग्राफ है दोस्तों वो 20 से 50 केबी का होना चाहिए, ठीक है। आपका सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 केबी का होना चाहिए, ब्लैक इंक से साइन करके स्कैन कर लेना, 10 से 20 केबी का रखना, जेपीजी में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका 20 से 50 केबी का बीच में हो, और जो डिक्लेरेशन लिखोगे ना बड़ा सा, तो उस वो होना चाहिए 50 से 100 केबी के बीच में, ठीक है। और ये वही सब लिखा हुआ है, और कोई डाउट रहे तो मुझे बताइएगा। और ये सेंटर है दोस्तों, ये भाई कहाँ कहाँ सेंटर है ये बता दिया। जैसे आंध्र प्रदेश में ये देखो इतने सारे सेंटर हैं ये, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक है, असम में इतने सारे दिए हैं, बिहार में इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देख लो भाई, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, है ना। और गोवा में इतने सारे, गुजरात में इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। हरियाणा ये हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो आप यहाँ देख सकते, ये देख ही लेना, है ना। कर्नाटक में इतने सारे दिए हुए, केरला में भी दिए हुए, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश में देख रहे हो आप, कहाँ कहाँ, भोपाल में, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, मतलब इतने हैं भैया, तो काफ़ी है। महाराष्ट्र में, तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सेंटर देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, कि देखिए, है ना, ये यहाँ पर आइए, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि आप यूट्यूब खोलना, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, थोड़ा सा यूट्यूब पे गए, वेट अ सेकेंड, है ना। और इसमें आपको डिस्कशन, ये विद मनोज आ गया ना नीचे यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको ऐसे खोलना है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप मुझसे जुड़ कह सकते हैं, ये आ गया चैनल अपना, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, सब अपने ही वीडियोज़ है ना। मनोज वाजपेयी को आपको नहीं जाना है, उनकी नौकरी लगी हुई है, आपको अपना देखना है। इस तरह से चैनल खुलेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना, जरा साइड में दिख रहा है इंस्टाग्राम, ये सब लिखा हुआ, ये है ना। ये खोलोगे ना तो मेरा इंस्टाग्राम मिलेगा, ये खोलोगे तो मेरा फेसबुक मिलेगा, ये यूट्यूब जो आपको दिख रहा है, और ये ट्विटर है, ठीक है। तो आप इसमें से किसी में भी मुझसे जुड़ करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। और आप बाकी यहाँ पर तो कमेंट करके मुझसे पूछ ही सकते हो। और देखो दोस्तों, अब एक चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि अब यहाँ पर आपको वीडियोस दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। जितनी भी वैकेंसीज है, ये देखिए मैंने कितनी सारी बनाई है, कुछ 2 दिन पहले की, 6 दिन पहले की है, ठीक है। और बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो इनको देख लो, इनको
भरो, इनकी डेट्स अभी बची हुई हैं। मैं ऐसी ऐसी जॉब्स भी लेकर के आता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट लेकर के आता हूँ जो आपको नहीं भी पता होती हैं, ठीक है। बहुत सारी छुपी होती है, दिन भर साइट्स में सर्च करता रहता हूँ, तो ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इतनी मेहनत आप ही के लिए, तो प्लीज इनका फायदा उठाइए, ठीक है। बस इतना ही कहना था आपसे। बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जुड़ने की जगह मैंने आपको बता दी, इस पर क्लिक करना है आपको, है ना। इन पे क्लिक करोगे ना आप, इंस्टाग्राम ये जो आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ले जाएगा। फेसबुक को क्लिक करोगे तो मेरे वाले पे ले जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही दोस्तों आज के लिए, फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फॉर्म जरूर भरिएगा।